चैंपियंस, वेलकम टू योर न्यू बैच विच इज निर्भय। यहाँ डर को एंट्री नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस और सक्सेस का रास्ता है। और वेलकम है हमारी स्पेशल सीरीज में मास्टर टेंसली। नाम थोड़ा फनी है बट काम एकदम पावरफुल है भाई। मास्टर टेंसली का मिशन सिंपल है, बहुत सिंपल। बेसिकली बताऊं तो टेंस को रटना नहीं है, समझना है। और इंग्लिश से डरना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, आई ईट पिज्जा, आई एट पिज्जा, आई विल ईट पिज्जा, तो क्या मैं एक ही इंसान हूं या तीन अलग अलग लोग? सेम इंसान बट टाइम चेंज हो गया, और यही है टेंस का मैजिक। तो चलो देखते हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस से कैसे काम करते हैं और टेंस को सीखते कैसे हैं, राइट? तो चलो अब हम काम करते हैं हमारे टेंस पर। फाइन फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में, है ना? निक थोड़ी सी मोटी हो गई है, इसको पतला कर लेते हैं। फाइन, हाँ जी। तो हम बात करते हैं टेंस के बारे में, राइट? राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी पर चलेगा, समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है टेंस का मतलब? टाइम ऑफ एक्शन। फाइन, इसका मतलब हुआ कि काम कब हो रहा है भाई, बताओ। टेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि काम कब हो रहा है। अभी हो रहा है, पहले हो चुका है, होने वाला है, या मैं कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जो काम हो रहा है या जो हो चुका है या जो होने वाला है। ठीक है, हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, या होने वाला है। ठीक है, अब ये तीन चीज अलग अलग है। हो रहा है, हो चुका है, या होने वाला है। ठीक है, उसको बताने का तरीका ही हमारे पास में क्या होता है? टेंस होता है। अब भाई चलो ठीक है, अब हमने तीन बात बोली, तो क्या ये तीनों बातें अलग अलग है? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग है। ये तीनों है हमारे टेंस के टाइम। मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम करा था, और मैं काम करूंगी। ये तीन अलग बातें सेम है कि हाँ मुझे काम ही करना है, लेकिन मैं अलग अलग टाइम पर बोल रही हूँ, अलग अलग समय पर बोल रही हूँ। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम टेंस। जब हम जो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, जो काम अभी हो रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। फाइन, इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस। जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, जो समय बीत गया मतलब चला गया, अगर वो छोड़ के जानी थी वो छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट टेंस। अब वो आपकी एक्स बन चुकी है, अब वो आपका पास्ट बन चुकी है, ये है आपका पास्ट टेंस। ठीक है, क्या है ये? पास्ट टेंस। तो उसके पीछे नहीं भागने का, फ्यूचर की तरफ देखने का। हाँ जी भाई, फ्यूचर क्या होता है? जो फ्यूचर में आने वाली है, जो भी होगा, होने वाला होगा, आने वाला होगा, जो भी होगा, ठीक है, या होने वाला है। तो बेसिकली अगर हम बोले तो फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूचर। आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर, राइट? और फिर भाई इनके भी फर्दर चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये पहले तो होता है बहुत सिंपल, ये भाई साहब होते हैं पहले बहुत सिंपल कि आप इनको सिंपली यूज कर लो। उसके बाद में ये बन जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, कि हाँ भाई कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, हुआ ही जा रहा है, हुआ ही जा रहा है, और जाने कब तक हुआ जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट, कि हाँ भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, काम तो हो चुका है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस अभी भी है। ठीक है, फिर होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको अगर हम पढ़ें तो ये होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फाइन, हाँ जी। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही सेम होता है हमारे पास में। हम थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा।
फाइन फाइन। तो अब तक हमने देखा कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, तो लेट्स मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज व्हेन टू यूज। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूज करते हैं हमारी यूनिवर्सल फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने में। यूनिवर्सल फैक्ट्स कौन से होते हैं? जो जेन्युइन होते हैं, जैसे कि 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। इसके अलावा अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, जो पृथ्वी होती है वो सन के हमारे चारों तरफ घूमती है, राइट। इन सब चीजों को बताने के लिए, इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट्स को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो हमारे संजी होते हैं, हम इनको संजी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे संजी होते हैं वो राइज करते हैं फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सन हमारा राइज करता है कहाँ से? ईस्ट से। तो ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए भी यूज करते हैं। पर परमानेंट सिचुएशन कौन सी होती है? परमानेंट सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो परमानेंटली स्टेबल है। जस्ट लाइक आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहती हूँ, तो ये मेरी एक परमानेंट सिचुएशन है। बेसिकली आई लिव इन दिल्ली, राइट। सो आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप अपने माई सेल्फ में आप यूज करते हैं आई लिव इन लंदन, आई एम इन 10 years old, आई एम 15 years old, 4 years old, वट एवर इट इज, ठीक है। वो सारी आपकी परमानेंट सिचुएशन होती है उस टाइम के लिए, तो वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। इसके अलावा शी वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है। अगर हम बोले तो शी वर्क्स एज अ टीचर, ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है, राइट। अब हम आगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड टेल्स अस दैट कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपनी हैबिट्स और रूटीन्स को भी लिखते हैं। हैबिट्स क्या होती हैं? जो रेगुलरली हम करते हैं, जस्ट लाइक आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ एंड आई गो टू स्कूल, ये सारी हमारी हैबिट होती है। एंड रूटीन व्हाट? रूटीन लाइक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई स्कूल आई प्ले टेबल टेनिस। इस तरीके के जो रूटीन हमने बनाए हुए होते हैं, जो हम रेगुलरली ऑफनली जो हम करते हैं, ऑफनली मतलब ज्यादातर जिन जिन चीजों को हम करते ही करते हैं, हमने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि वो काम हमें करना है, उन सब चीजों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आई प्ले टेनिस एट द वीकेंड एंड माई डैड वॉशेज हिज कार एवरी संडे, फाइन। इस वाली वीडियो में हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी बताती है हमें कि सिर्फ हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर रूटीन ही नहीं बल्कि हम हमारे शॉर्ट एक्शंस नाउ को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। शॉर्ट एक्शंस नाउ, राइट। जैसे कि हम यूज करते हैं नाउ वर्ड, तो नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आया, व्हाई ही हिट्स द बॉल हार्ड, उसने बॉल को हार्डली क्यों हिट किया था, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, मतलब पहले तो मेरे से बात नहीं करती थी, अब वो मेरे से बात क्यों कर रही थी, अब मुझे समझ में आया, है ना। ऐसे ही होता है ना आपके दोस्तों के साथ में, है जो भी है, आप उसको इंग्लिश में बोल करके इम्प्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके शॉर्ट एक्शंस भी आपके किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। अगली स्लाइड क्या बताती है, देखते हैं। अगली स्लाइड हमें बताती है, हाँ भाई, फ्यूचर टाइम टेबल्स भी हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। फ्यूचर टाइम टेबल्स, इसमें तो नाम फ्यूचर है। फ्यूचर टाइम टेबल्स, राइट। द ट्रेन लीव्स एट 11 AM, ठीक है। ट्रेन ने 11 बजे जगह छोड़ दी, ट्रेन ने 11 बजे छोड़ा। What time does the plane arrive? प्लेन किस टाइम पर आएगा, ठीक है। तो द ट्रेन लीव्स एट 11 AM, और या फिर बोलें कि व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव। तो ये सारी हमारी जो फ्यूचर के टाइम टेबल्स जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड होते हैं, वो सभी चीजें हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। क्लियर इतना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। और हमारी अगली स्लाइड कहती है क्या? हमारी अगली स्लाइड कहती है कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन टाइम क्लॉजेस। जहां पर हमारे पास में टाइम आता है, टाइम को लेकर के प्रॉब्लम आती है, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे शी वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, वो बाहर नहीं जाएगी जब तक बारिश होगी,
ठीक है, वी विल प्ले अ गेम आफ्टर आई टीच यू दिस, और हम गेम खेलेंगे जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगी। इसलिए हम लोग एक गेम खेलेंगे जो कि हमारा टेंस पर बेस्ड होगा, लेकिन हम खेलेंगे तब जब आप टेंस सीख जाएंगे, राइट। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या कहती है हमें। तो हमारी अगली स्लाइड कहती है, हमारी अगली स्लाइड कहती है कि भाई हमने ये तो सीख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन किन किन चीजों को मिलाकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है वो तो देख ले। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। अब आई होप सो आपको सब्जेक्ट तो पता हो, ही, शी, इट, ठीक है। काम करने वाले हर एक चीज को, मतलब बेसिकली हम बोले तो काम करने वाला हर एक पर्सन, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, ही, शी, दे, वी, दैट, दिस, दोज, देम, वो उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेस वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस वर्ब बोलते हैं। लेकिन बेस वर्ब के साथ में ना एस या ईएस लगता है। किसके साथ में, ही, शी, इट के साथ में। इस कंडीशन को मैं आगे आगे समझाऊंगी आपको। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, हैबिट का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, जो कि करना भी चाहिए। ब्रेकफास्ट खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे, और हेल्दी रहोगे तभी तो क्लास ले पाओगे, और हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर पाओगे और लाइक कर पाओगे, राइट। तो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे का मतलब है कि मैं ब्रेकफास्ट रोज खाता हूँ, ठीक है। शी गोज टू स्कूल बाय बस, ये उसका एक रूटीन है कि वो स्कूल किससे जाती है, बस से जाती है, ठीक है। और फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया था कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से। और एक जनरल ट्रुथ है भाई, डॉग बार्क्स, अगर डॉग बार्क कर रहा है तो आप वहां से साइड हो लीजिए, वरना आपको काट भी सकता है। और अगर आप बहुत प्यारा है, बहुत बहुत क्यूट है, तो आप उसको पाल भी सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगता है, वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन होगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दैट्स ऑल। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आई स्विम, यू स्विम, वी स्विम, दे स्विम, ही स्विम्स, शी स्विम्स, इट स्विम्स ना, इट साउंड्स गुड। थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ में, सॉरी, ही, शी और इट के साथ में आपको पता होना चाहिए कि ही लड़कों के लिए मतलब वह, शी मतलब लड़कियों के लिए मतलब वह, ठीक है। और इट का मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए, राइट। एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग। राइटिंग पर मत जाना, फाइन। हाँ जी। तो ही, शी, इट के साथ में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ई या ई एस यूज करेंगे। एस या ई एस, सॉरी, एस या ई एस, या फिर कहीं कहीं पर आई ई एस भी हम यूज कर लेते हैं। अब कहाँ पर हम एस करते हैं, कहाँ पर ई एस यूज करते हैं, और कहाँ पर आई ई एस यूज करते हैं, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। सो ये हमारा रूल फॉर एडिंग एस एंड ई एस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर ही, शी, इट। सो एस कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए ही, शी, इट के साथ में ज्यादातर जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। शी रीड्स बुक, वो बुक रीड करती है। इट रेन्स अ लॉट इन समर, बारिश में गर्मियों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब ई एस कहाँ पर यूज होगा भाई, जहां पर हमें सी एच दिखाई देगा, जिस वर्ड के लास्ट में सी एच होता है वहां पर हम ई एस यूज करते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में एस एच होता है वहां पर हम ई एस यूज करते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में एस होता है वहां पर हम ई एस यूज करते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में एक्स होता है वहां पर हम ई एस यूज करते हैं। और जिस वर्ड के लास्ट में ओ होता है वहां पर भी हम ई एस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉक्स, बॉक्स में भी लास्ट में आपके पास में क्या है, एक्स है, तो आप क्या बना देंगे इसको, बॉक्सेस, राइट। क्या बन जाएगा, बॉक्सेस, फाइन। वॉश, ठीक है, वॉचेस, फिक्सेस, गोज। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ हो। सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ, 5 ही है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको याद कर लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेंगे, फाइन। अगली स्लाइड क्या बताती है, अगली स्लाइड बताती है आगे और क्या चीजें हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी वॉचेस टीवी एवरी इवनिंग,
Yes. So she watches TV every evening. He goes to school by bus. The dog passes the street carefully. She watches TV every evening मतलब हर शाम वो टीवी देखती है. यहाँ पर हमारे पास में watch है जिसमें ch है जहाँ पर हमने es का यूज किया है, right? Like this. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही गोज टू स्कूल बाय बस. यहाँ पर हमारे पास में गो है, लास्ट में ओ है. मैंने आपको बताया था जहाँ पर लास्ट में ओ होता है वहां पर हम गोज es का यूज करते हैं. द डॉग पासिस द स्ट्रीट केयरफुली. जहाँ पर हमारे पास में लास्ट जिस वर्ब में हमारे पास में लास्ट एस होता है हम वहां पर es का यूज करते हैं और एस एच होता है तो भी es का यूज करते हैं. यहाँ पर हमारे पास में एक स्पेशल केस होता है जिसमें होती है वाई एंडिंग. मतलब जिस भी वर्ब के लास्ट में वाई होता है, कॉन्सोनेंट मतलब वाई होता है, कॉन्सोनेंट प्लस, इफ अ वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो हम उसको वाई को चेंज कर देते हैं आई ई एस के साथ में, राइट? जैसे कि स्टडी, ये हमारे पास में कॉन्सोनेंट है और डी हम ये हमारा वाई, तो ये हमारा हो गया स्टडीज विच इज STUDIES. ठीक है, शी स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ती है. कैरी, कैरी मीन्स KARR sorry CARRY he carries the bag, राइट? अगर वॉवल के साथ में वाई आता है तो हम सिर्फ सिंपली क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं. तो ये आप याद रखिएगा प्लीज कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई इज इक्वल टू IES और वॉवल प्लस वाई is equal to simply S, right? Let's move on towards the next slide. So next slide tell us that कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के. तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम जनरली यूज करते हैं आई डू नॉट ईट मीट, राइट? हम इसमें यूज करते हैं डू नॉट और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट. फाइन, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट. तो आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट. और ही शी इट के साथ में हम यूज करते हैं डज. ही शी इट हमारा थर्ड पर्सनल होता है सिंगुलर का जिसमें हम डू नॉट की जगह पर डज नॉट का यूज करते हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट स्लाइड इज हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में. हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो कुछ भी नहीं है, इसका बहुत सिंपल सा वो है कि हम हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आपको पता होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स को हम फर्स्ट में ले आते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू और डज. ठीक है, डू डज हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास में वर्ब आता है और एट लास्ट हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट? डू आई स्लीप, डू यू स्लीप, डू वी स्लीप एंड डू दे स्लीप. ही शी इट के साथ में अभी भी हम क्या यूज करेंगे, ही शी इट के साथ में हम अभी भी क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, राइट? क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे. फाइन, नोट्स बनाते चलना साथ में वरना प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में एक शॉर्ट आंसर्स हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं. अगर पॉजिटिव शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो यस आई, यस यू, यस वी, यस दे, यस आई डू, यस यू डू. जैसे कि पहला है यस आई डू. ठीक है, यस आई डू, राइट? Yes, you do, right? Yes, we do. Yes, they do, right? हाँ जी. अब अगर हम बात करें he she it की तो yes, he does, right? Yes, she does. Fine. Yes, it does. Fine. और अगर हम नेगेटिव में देखें तो नो आई डोंट, नो यू डोंट, नो वी डोंट, नो दे डोंट, राइट? और ही शी इट के साथ में डजंट. नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट, राइट? आई होप सो आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आए. अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में प्लीज लिख के बताइएगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो एक फीडबैक तो बनता है. इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, राइट? थैंक
थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस।